लो भैया, ईरान तो ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा। ईरान ने एक और ड्रोन को अमेरिका के विमान वाहक पोत के पास भेज दिया है। ऐसी खबरें आई, अमेरिका ने ईरान के ड्रोन को गिरा दिया है। उसी वक्त ईरान ने बोल दिया, अच्छा गिराओगे, लो एक और ड्रोन हमारा पास अब आ जाएगा। ईरान के पास तो ऐसे ड्रोन हजारों की संख्या में है, कहां तक गिराओगे। ईरान का एक छोटा सा मामूली सा ड्रोन, बड़े काम का ड्रोन, अमेरिका को गिराना पड़ा सबसे बड़े एडवांस हथियार से। अमेरिका के लिए बहुत बड़ी झटके की बात है। और ईरान का ड्रोन अमेरिका के विमान वाहक पोत की जासूसी करता रहा, बहुत दूर तक गया। जब अमेरिका को डर लगा ये तो हमारे विमान वाहक पोत के आसपास ही मंडरा रहा, उसके बाद अमेरिका ने उस ड्रोन को गिरा दिया। उसके बाद ईरान ने बोला, अच्छा ठीक है, लो एक और ड्रोन। फिर उसके बाद कई और ड्रोन ईरान ने भेजे हैं। इस वक्त ईरान ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा। ईरान ने अमेरिका के टैंकर को भी जब्त करने की कोशिश की है। बहुत कुछ इस वक्त ईरान एक्शन मूड में है। अमेरिका को कड़े से कड़ा जवाब इस वक्त ईरान दे रहा है। देखिए, अमेरिका का विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन, वो ईरान के पास तैनात हुआ था। कुछ ही टाइम पहले की बात है। बहुत बड़ी खबरें आई, ये देखो अमेरिका का विमान वाहक पोत आ गया है, अब यही ईरान पर हमला करेगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारी खबरें आई। ईरान ने अपना ड्रोन भेजा और तुरंत अमेरिका के विमान वाहक पोत के आसपास मंडराता रहा, जासूसी करता रहा। अमेरिका का विमान वाहक पोत ईरान के पास स्ट्रेट और हॉर्मुज में तैनात हो गया, लेकिन ईरान का ड्रोन अमेरिका के विमान वाहक पोत की जासूसी करता रहा, वहीं पर लगा रहा। भाई अमेरिका ने सोचने लगा, ईरान का ड्रोन तो ये जा ही नहीं रहा, ईरान के ड्रोन तो बड़े कमाल के हैं, हमारे पीछे लगा हुआ। अमेरिका ने डर की वजह से अमेरिका ने अपने विमान वाहक पोत को ईरान के आसपास से भगा लिया और ले गया ओमान की खाड़ी पे। वहां पर अमेरिका ने अपने विमान वाहक पोत को छुपाने की कोशिश करी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। ईरान का ड्रोन उड़ते उड़ते वहीं पर पीछे पीछे पहुंच गया, वहां पर भी जासूसी कर रहा था। ईरान का ये जो ड्रोन है ना, शाहिद 139, बड़े खूबी वाले हैं, एडवांस हैं, बहुत कम पैसे में बनते हैं और ये किसी भी की भी जासूसी कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, लोकेशन की भी भेज सकते हैं, साथ के साथ ये भेजते रहते हैं। बहुत सस्ते ड्रोन हैं और बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और ये हमला भी कर सकते हैं। सुसाइड ड्रोन है। ईरान का शाहिद 139 ओमान की खाड़ी में अमेरिका के विमान वाहक पोत की भी जासूसी करता रहा। अब अमेरिका को फिर और डर लगा, भाई ईरान का ये जो ड्रोन है हमें नहीं छोड़ेगा, अब भैया यहाँ से भागो, ईरान के पास से तब भागो। अमेरिका ने अपने विमान वाहक पोत को ईरान से बहुत दूर ले गया, 1400 किलोमीटर से ज़्यादा दूर ले गया। ऐसी खबरें आई और मैंने आपको बता दिया, अमेरिका ने अपने विमान वाहक पोत का रडार बंद कर दिया था, ईरान के ड्रोन को पता न चले हमारा विमान वाहक पोत इस वक्त कहाँ पे है। ट्रंप ने खुद इस बात की जानकारी दी थी, मुझे भी नहीं पता चला था हमारे विमान वाहक पोत कहाँ है, हमने रडार बंद कर दिया, लेकिन ईरान का ड्रोन वहां भी पहुंच गया। फिर अमेरिका ने अपने विमान वाहक पोत को अरब सागर में ले गया, ईरान से बहुत दूर, 1400 किलोमीटर से ज़्यादा दूर अरब सागर में ले गया। ईरान का ड्रोन वहाँ भी उड़ते उड़ते अमेरिका के विमान वाहक पोत के पीछे पहुँच गया। अब अमेरिका यहाँ भी घबरा गया, भाई ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, अब इससे किसी न किसी तरीके से पीछा छुड़वाओ, ये हमें नहीं छोड़ेगा। अमेरिका हालांकि बार बार ईरानी ड्रोन को धमकी दे रहा था, इस ड्रोन को हमारे पीछे मत लगाओ, हम इसको टारगेट कर देंगे, अमेरिका की भी तरफ से वार्निंग आ रही थी। आखिर में अमेरिका का F-35 उड़ता है और ईरानी ड्रोन को लॉक करता है और उसको गिरा देता है। अच्छा, ईरान ने बोला ठीक है गिराओगे, लो एक और ड्रोन हमने भेज दिया। हजारों ड्रोन है। अमेरिका का F-35 एडवांस उड़ाना पड़ा अमेरिका को, सिर्फ ईरान एक छोटे से मामूली से ड्रोन को गिराने के लिए। ईरान का छोटा सा मामूली सा शाहिद 139 कमाल का है। अमेरिका के बड़े हथियार F-35 दुनिया का सबसे खतरनाक माना जाता है। अब ईरान ने एक और ड्रोन जब भेज दिया, अब अमेरिका इससे भी घबराया हुआ है, यहाँ भाई ईरान हमें पीछे नहीं छोड़ेगा। ईरान ने अमेरिका के तेल टैंकर को जब्त करने की कोशिश की, इस बात की जानकारी खुद अमेरिका ने दी। अमेरिका के टैंकर ईरान के आसपास स्ट्रेट और हॉर्मुज के पास पहुंच गए थे। ईरान की नाव आई, जो होती है ना बोट, वो आई ईरान की IRG की, उसमें ईरान के IRGC के सैनिक थे। ईरान के IRGC के सैनिक ने अमेरिका के उस तेल टैंकर को वार्निंग दी, जल्दी से जल्दी हमारे पीछे आओ, हमारे पीछे चलो, जल्दी से जल्दी, हम तुम पर कब्जा करेंगे, हम तुमको जब्त करेंगे। लेकिन अमेरिका घबरा गया। अमेरिका ने किसी न किसी तरीके से अपने
टैंकर को भगाकर ले गया। देखिए ईरान चाहता था उसको पकड़ लेता, लेकिन ईरान ने अमेरिका को धमकाया है, वार्निंग दी है, ये हम कर सकते हैं। इस वक्त अमेरिका डरा हुआ है एक वजह से। अमेरिका ईरान पर हमला करने की हिम्मत तो नहीं हो रही। अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी नाक को बचाने के लिए ईरान से बातचीत कर रहा, बातचीत के जरिए एक ऐसी डील हो जाए और डोनाल्ड ट्रंप उसको बता सके, ये देखिए मैंने डील कर ली, ईरान को झुका। ईरान इतना सा भी नहीं झुक रहा। अमेरिका को पता है ईरान बड़ी चोट हमें देगा अगर ईरान से हम लड़ाई करेंगे। तो अगर ये लड़ाई होगी तो इसमें नुकसान बड़ा अमेरिका का भी होगा, क्योंकि ईरान स्ट्रेट और हॉर्मुज को बंद कर देगा, अमेरिका के जहाज़ों को जब्त करना भी ईरान शुरू कर देगा। इसी वजह से अमेरिका सोच रहा ईरान के साथ कोई डील हो जाए। अब अमेरिका ईरान से न्यूक्लियर डील ही करना चाहता है। पहले बहुत सारी मांग थी, मिसाइल की मांग थी, ईरान अपने प्रॉक्सी को समर्थन करना बंद करे, अमेरिका ने उनको बंद कर दिया है। अब ईरान से मांग करना, अब अमेरिका सिर्फ एक डील करना चाहता है, न्यूक्लियर डील। लेकिन इसी वजह से इजराइल परेशान है। इजराइल नहीं चाहता अमेरिका और ईरान के बीच कोई डील हो जाए। इजराइल ही तो है जो फसाद की जड़ है। इजराइल नहीं चाहता अमेरिका ईरान के बीच कोई समझौता हो जाए बिना ईरान की मिसाइलों के, बिना ईरान के समर्थन वाले ग्रुप के। इजराइल जो अमेरिका पर दबाव बना रहा है वो हमले के लिए बना रहा। अगर समझौता करो, मिसाइल को भी शामिल करो, समझौता करो, ड्रोन को भी समझौता करो, प्रॉक्सी ग्रुप को भी शामिल करो, न्यूक्लियर ही डील कर रहे हो तुम। न्यूक्लियर डील के साथ साथ कई शर्तें इजराइल ईरान पर थोपना चाहता है अमेरिका के जरिए। लेकिन अमेरिका अब समझ रहा भाई ईरान के साथ अगर हमने लड़ाई लगी तो नुकसान हमारा ही बड़ा होगा। इसी वजह से ईरान से चुपचाप समझौता कर लो। अब इजराइल ये तो चाहता ही नहीं है ईरान से अमेरिका का समझौता हो जाए। अब इजराइल यानी नेतन्याहू अमेरिका से कह रहा तुम हमें परमिशन दो, हम ईरान पर हमला कर देंगे। अब इजराइल ईरान पर हमला करने के लिए परमिशन क्यों मांग रहा? वैसे तो इजराइल हमेशा से अमेरिका के सपोर्ट से ही ईरान पर हमला करता है, लेकिन परमिशन मांग क्यों रहा है? अगर पूरी परमिशन अमेरिका इजराइल को देगा तो इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो हथियार तैनात है ना अमेरिका के, उनका फ़ायदा इजराइल पूरा उठाएगा। उनके ज़रिए भी ईरान पर हमला होगा, अमेरिका को भी हमले में उतरना पड़ेगा। अगर अमेरिका हमला भी नहीं करता, जब ईरान की मिसाइल इजराइल पर जाकर गिरेंगी तो उन्हीं मिसाइलों को जो इस वक्त अमेरिका की सेना मिडिल ईस्ट में तैनात है, एयर डिफेंस सिस्टम भी मिडिल ईस्ट में लगे हुए हैं, जब ईरान की मिसाइलें इजराइल की तरफ जाएंगी अमेरिका के हथियार सेना उन मिसाइलों को रोक लेंगी। बस इसी का फायदा इस वक्त इजराइल उठाना चाहता है। आगे हथियार तैनात हो ना हो, इतना बड़ा मौका इजराइल को मिले ना मिले, यही अच्छा मौका है। इसी मौके का फायदा इजराइल उठाना चाहता है और ईरान पर हमला करना चाहता है। इजराइल को बड़ा नुकसान इस हमले में उठाना नहीं पड़ेगा, ऐसा इजराइल का अनुमान है, ऐसा इजराइल सोचता है। लेकिन ईरान फिर भी कम नहीं है। ईरान तो अपना इंतजाम पहले ही करके बैठा हुआ है। ईरान ने तो पहले ही कह दिया भाई हम बातचीत करेंगे, तो इस वक्त ओमान में करेंगे। अमेरिका को ये वाली बात भी माननी पड़ी। अमेरिका कह रहा ठीक है ओमान में हम तुमसे बातचीत करेंगे, और ईरान ने कह दिया है हम इस डील से भी पीछे हट सकते हैं। ईरान इस वक्त अमेरिका से 4 कदम आगे चल रहा है। अमेरिका सोच रहा बस डील हो जाए। देखिए वैसे तो इन पर यकीन नहीं कर सकते, ये धोखेबाज हैं, कभी भी हमला कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ईरान बातचीत भी कर रहा है अगर ये करना चाहते हैं, और जंग की तैयारी भी कर रहा है। ईरान को पता है ये धोखेबाज है, इसी वजह से ईरान अपनी तैयारी में इस वक्त लगा हुआ है। ईरान को रूसी Mi-28 हेलीकॉप्टर भी मिल गए हैं, इस बात की पुष्टि हो भी गई है। अभी जल्दी में रूस के जो कार्गो विमान ईरान में उतरे थे उनमें रूसी Mi-28 हेलीकॉप्टर थे। ईरान के आसमान में रूसी Mi-28 हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। ईरान की IRGC ने उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और ईरान ने Mi-28 हेलीकॉप्टर का टेस्ट भी कर लिया है। ईरान ने चलाना भी सीख लिया है किस तरीके से इनको इस्तेमाल करना है और आगे इनका इस्तेमाल कैसे करना है। Mi-28 हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, एडवांस है। रूस की मिलिट्री इनका इस्तेमाल करती है। अब ईरान को Mi-28 हेलीकॉप्टर मिल गए हैं। अभी ऐसी भी खबरें हैं अगली डिलीवरी जो ईरान को होने वाली है वो फाइटर जेट की होगी। Su-35 फाइटर जेट की रूसी डिलीवरी होने वाली है। इस वक्त ईरान दूसरे देशों से भी हथियार लगातार खरीद रहा है। खरीद क्या रहा है, जो ईरान के साथी हैं वो ही ईरान को हथियार पहुंचा रहे हैं। खैर आज की रिपोर्ट में इतना।